साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा, इसका जो हिंदी प्रश्न पत्र है 60 अंक का, उसमें एक टॉपिक होता है पर्यायवाची। उसके 2 भाग हम उनके नोट्स बनाकर और पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा चुके हैं। ये पर्यायवाची का तीसरा भाग है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पर्यायवाची संख्या 50 कृष्ण। इससे पहले 49 पर्यायवाची हम आप तक पहुँचा चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। ये पर्यायवाची का भाग तीसरा है। पर्यायवाची संख्या 50 है कृष्ण। कृष्ण के पर्यायवाची देखते हैं। नंद नंदन, क्या है? नंद नंदन। वनवारी, बनवारी नहीं होता है क्योंकि वन शुद्ध शब्द है, बन अशुद्ध है। कंसारी, कंसारी का अर्थ है कंस प्लस अरे यानी कंस के शत्रु। मुकुंद, मुरारी यानी मुर नामक राक्षस के शत्रु। जनार्दन, योगेश्वर। राधा रमण, राधा रमण, इसका विच्छेद करेंगे राधा प्लस रमण। रमण का मतलब होता है क्रिया करना या क्रीड़ा करना। राधा, राधा के साथ क्रीड़ा करने वाले कौन? राधा रमण। गोपेंद्र, वनमाली, बलवीर। तो कृष्ण जी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ये कुछ पर्यायवाची हमने जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए बलराम में अच्युत्याग्रज लिखा है। शब्द संख्या 51 है जो बलराम, उसमें लिखा है अच्युत्याग्रज। तो इसमें अच्युत जो है वो किसका पर्यायवाची है? कृष्ण जी का। और अच्युत्याग्रज, अच्युत धन अग्रज, अग्रज माने बड़ा भाई, अच्युत के बड़े भाई कौन? बलराम। तो अच्युत जो है वो कृष्ण जी का पर्यायवाची है और अच्युत्याग्रज किसका पर्यायवाची है? बलराम जी का। आगे देखते हैं बलभद्र। बलभद्र किसका पर्यायवाची है? बलराम जी का। बल नाम से पर्यायवाची बहुत है बलराम जी के। बलदेव, बलभद्र। रेवती रमण, इनकी पत्नी का नाम रेवती था और रेवती के साथ क्रीड़ा करने वाले कौन? रेवती रमण अर्थात बलराम। रोहिणेय, रोहिणेय, रोहिणी के पुत्र, इनकी माता जी का नाम रोहिणी था और इसीलिए बलराम जी का पर्यायवाची क्या है? रोहिणेय। मुसली एक पर्यायवाची है। अच्छा, आप लोग बताएं कौंतेय या राधेय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? राधेय मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि राधेय किसका पर्यायवाची है। आप लोग कमेंट करके बताएं हमें। श्याम बंधु, हली, हलधर, हल को धारण करने वाले कौन? बलराम। हलायुध, हल धन आयुध, आयुध माने होता है हथियार और हल माने हल, हल तो हल, तो जिनका हथियार हल है, ठीक, कौन? बलराम जी। बलदेव, तो ये पर्यायवाची हो गए बलराम जी के। आगे देखते हैं वाक्य संख्या 52 शब्द लक्ष्मण। लक्ष्मण सौमित्र, रामानुज, रामधन अनुज यानी राम के अनुज, रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी। शेष, शेषावतार, ऐसा माना जाता है कि शेष के अवतार हैं, शेषनाग के। अनंत, ये पर्यायवाची हो गए लक्ष्मण जी के। परशुराम के पर्यायवाची देखते हैं। रेणुका तनय, रेणुका के पुत्र हैं कौन? परशुराम जी। ऊपर देखिए रोहिणी के पुत्र कौन है? बलराम जी और नीचे रेणुका के पुत्र हैं परशुराम जी। जामदाग्न्य, परशुधर, परशु माने फरसा, परसा और धर माने धारण करने वाले, तो कौन? परशुराम जी। परसा कौन धारण करता था? परशुराम जी। भार्गव, भार्गव अर्थात भृगु, भृगु इनके पिताजी का नाम था और भृगु के पुत्र, भृगु के पुत्र अर्थात भार्गव यानी परशुराम जी। भृगुसुत, देखिए भृगु के पुत्र परशुराम जी। भृगुनंदन, भृगु के पुत्र परशुराम। तो पर्यायवाची को रटने का विषय नहीं है, इसको क्या करते हैं, शब्द कहाँ से बना, उसकी रचना कैसे हुई, इसमें क्या शब्द जुड़ा है, क्या कोई प्रत्यय जुड़ा है, क्या कोई उपसर्ग जुड़ा है, या देखते हैं उसमें कौन सा शब्द जुड़ के किसके साथ क्या संबंध रहा है शब्द का जो इसका पर्यायवाची बन गया। तो इसको समझने का विषय है ये हमेशा, और इसको आप लोग समझ के याद करेंगे तो स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठेगा वो। आगे देखते हैं शब्द संख्या 54 ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पर्यायवाची आत्मभू अर्थात जो स्वयं जिनका जन्म हुआ हो, जिनका जन्म स्वयं हुआ हो, आत्मभू। आत्म माने होते हैं स्वयं। आगे देखिए स्वयंभू, गर्भकर्ता, हिरण्यगर्भ, चतुर्मुख, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था चतुर्भुज अलग है पर्यायवाची और चतुर्मुख अलग है। विधि, चतुरानन, जिनके 4 मुख हो, आनन माने मुख और चतुर माने 4। लोकेश, लोक माने संसार और ईश माने भगवान, संसार के ईश्वर जिन्होंने जन्म दिया संसार को। विधाता, सृष्टा, वर्तनी देख लीजिए, सृष्टा कैसे लिखा जाएगा? प्रजापति, अज, कमलासन, हंस वाहन, देखिए यहाँ पर उनके वाहन से जुड़ा हुआ है, कौन है वाहन? हंस, तो हंस वाहन बन गया ब्रह्मा जी का पर्यायवाची। करतार, ऊपर देखिए नाभि करता, नाभि जन्मा है, ऊपर गर्भ करता है, ये दोनों पर्यायवाची ब्रह्मा जी के हैं।
सदानंद, गिरापति, धाता, सुरज्येष्ठी, यानी सुर माने देवता और ज्येष्ठी माने जो उनसे बड़े हों, तो देवताओं में सबसे बड़े कौन? ब्रह्मा जी। परमेष्ठी, अब्ज योनि, अंडज, गिरापितु, विरंची। तो ये पर्यायवाची किसके हो गए? ब्रह्मा जी के। आगे चलते हैं, वाक्य संख्या 55। खग, खग के पर्यायवाची देखते हैं, विहग, विहंग, द्विज। द्विज क्यों कहा जाता है खग को? पक्षी को द्विज क्यों कहा जाता है? किसी को पता हो तो बताइएगा, या तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। मैंने आपको बताया था जा अगर पीछे प्रत्यय लग जाए तो उसका अर्थ होता है 2 जन्म लेने वाला। जा प्रत्यय का अर्थ होता है। जैसे अनुज, अग्रज, इसका अर्थ मैंने बताया था। द्विज 2 बार जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर एक पक्षी जो होता है वो 2 बार जन्म लेता है, एक बार जब अंडा बाहर आता है और दूसरी बार जब पक्षी अंडे से बाहर आता है। ठीक है, तो 2 बार जन्म लेता है, इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। अच्छा, और कौन द्विज होता है, किसको किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा किसको किसको द्विज कहा जाता है। शकुनी, उडु, शंकुत, शकुंत, खेचर। ठीक, खेचर और भूचर, भूचर मतलब जो जमीन पे चलता हो, खेचर मतलब जो आसमान में विचरण करता हो। खेचर यानी खग का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, गरुड़ के पर्यायवाची खगेश, खग धन ईश। खग यानी पक्षी और ईश माने भगवान, पक्षियों का भगवान कौन? गरुड़। वैनतेय, हरियान, हरियान, हरि अर्थात विष्णु जी और उनका यान कौन? गरुड़। द्विजराज, द्विजराज। द्विज माने क्या होता है बताया ऊपर मैंने आपको, द्विज माने होता है पक्षी और राज माने राजा, पक्षियों का राजा कौन? गरुड़। खगेश्वर, देखिए खगेश भी है और खगेश्वर भी है। सुपर्ण, नागांतक, नाग का अंत करने वाला, नाग यानी सर्प का अंत करने वाला। सर्पारि, देखिए सर्प का आरि, शत्रु, सर्प का शत्रु। और सर्प के शत्रु के पर्यायवाची जो है वो मोर के भी होते हैं और यहाँ गरुड़ के भी हैं। वातनेय, पन्नगारि, उरगारि। तो पन्नग, उरग, सर्प, ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। तो पन्नग धन अरि, उरग धन अरि। देखिए कितना आसान है, पन्नग में अरि लगा दीजिए, पन्नगारि बन गया, किसका? गरुड़ का। उरग में अर लगा दीजिए, उरगारी बन गया, किसका पर्यायवाची? गरुड़ का। सर्प के पर्यायवाची देखते हैं, विषधर, अहि, भुजंग, फणी, ब्याल, उरग। मैंने ऊपर बताया पन्नग, उरग सर्प के पर्यायवाची, उरग, पन्नग, द्विरसन, रसन माने होता है जीभ और द्वि माने 2, जिसकी 2 जीभ हो, किसकी? सर्प की, तो इसको द्विरसन भी कहा जाता है। और सारंग, सारंग वास्तव में बहुत बहुत से शब्दों का पर्यायवाची होता है, तो उसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। द्विरसन मैंने बताया 2 जीभ वाला कौन? सर्प। आगे देखते हैं, द्विरेफ, द्विरेफ किसका पर्यायवाची है? भौरे का। द्विरद, द्विरद, रद रद होता है, रद माने होता है दांत, जिसके 2 दांत हो, कौन? भौरा, सॉरी हाथी। द्विरद किसका पर्यायवाची है? हाथी का। अब हाथी के और पर्यायवाची देखते हैं, हस्ति, कुंजर, कटि, गयंद, मतंग, वितुंड, कुंभी, करी, द्वीप, द्विरद, नाग, दंती, सिंधुर, सारंग। तो ये सब पर्यायवाची किसके हो गए? हाथी के। आगे देखते हैं, गणेश जी के पर्यायवाची दिए हुए हैं, हेरंब, एक दंत। देखिए जो भी पर्यायवाची दिए हैं इसका गणेश जी से कहीं ना कहीं से संबंध होगा। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, जिनका पेट लंबा है, उनको क्या कहते हैं? गणेश जी। गणाधिप, गण प्लस अधिप यानी गणों के मुखिया, जो गण थे उनके सबके मुखिया थे कौन? गणेश जी, तो गणाधिप बन गया। गजवदन, गज बदन नहीं है, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, वाह है, वाफर वट वाला। गज बदन अगर होगा तो जिसका हाथी जैसा शरीर हो वो हो जाएगा गज बदन, लेकिन यहाँ क्या है? वदन है, वदन का अर्थ होता है मुख, जिनका मुख हाथी के समान है वो गजवदन कहा जाएगा। तुंडी, द्वैमातुर, जगवंद्य, महाकाय। ठीक, काया माने होता है शरीर और महाकाय माने बड़ा, बड़ा शरीर, बड़े शरीर वाले, यानी लंबोदर जिनका पर्यायवाची है। मोददाता, मोदक प्रिय, लंबतुंड, वक्रतुंड, वक्रतुंड माने, वक्र माने होता है टेढ़ी, तुंड माने सूंड वाले, टेढ़ी सूंड वाले, लंबतुंड लंबी सूंड वाले। विघ्नेश, ठीक, विघ्नेश्वर, विघ्नराज, गणपति, गणपति यानी गणों के पति या उनके स्वामी, गणपति। और गणनायक, ये भी है इनका एक पर्यायवाची, गणनायक। आगे देखते हैं, घोड़ा के पर्यायवाची, बाजी, वाजी,
सैंधव, तुरग, तुरंग, किवयान, किवयन लिखा है, गलत है, किवयान होगा, हय, घोटक, विमानक, रविशुत, सारंग। तो ये सब पर्यायवाची हो गए घोड़ा के। ये वास्तव में मेरे नोट्स हैं, कई जगहों से मैंने अरेंज किए हैं, तो इसमें मैं ये बिल्कुल नकार नहीं सकता कि गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि गलतियां होना मानव का एक स्वाभाविक वो होता है। तो इसमें गलतियां कहीं कहीं मिल सकती है आपको, हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, लेकिन हम उसको शुद्ध करा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि तब जब नोट्स बनाए थे तब हम ये उम्मीद करके नहीं बनाए थे कि हम ये नोट्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। कमला, रमा, चपला, चंचला। अब चपला और चंचला हमने पीछे वीडियो में बताया, चपला और चंचला और किसी के पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। हरिप्रिया, आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे शब्द लिख देते हैं, जबकि समझ में नहीं आता आपने किसका उत्तर दिया है, तो वहाँ पर मेंशन कर दिया करें कि ये क्या बता रहे हैं आप। पद्मा, लोकमाता, श्री, पद्मासना, समुद्र जा, समुद्र की पुत्री, क्षीरोद तनया, क्षीरोद भी समुद्र का पर्यायवाची है, तनया माने पुत्री, समुद्र की पुत्री, समुद्रजा, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का, कमलासना और कमलालया, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, लक्ष्मी जी के। पार्वती जी के पर्यायवाची देखते हैं। उमा, गिरिजा, इसमें क्या करता है लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूछ देता है ये कौन सा पर्यायवाची पार्वती जी का नहीं है, जैसे पिछली बार आया था कौन सा पर्यायवाची सरस्वती जी का नहीं है, या लक्ष्मी जी का ऐसे कुछ था, उसमें एक भारतीय रखा हुआ था, सरस्वती जी का था, उसको अलग कर दिया गया, करना था। तो यहाँ पर आपको गौर से देखना होता है, पहचानना होता है कि कौन किसका पर्यायवाची है। तो पार्वती जी के पर्यायवाची हैं उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, शिवा, अंबिका, सती, आर्या, अभया, रुद्राणी, रुद्र की पत्नी यानी रुद्राणी। रुद्र किसको बोलते हैं, भोलेनाथ को, शिव जी को। शैल सुता, शैल की पुत्री। अंबा, मैना सुता, मैना की पुत्री। हेमवती, गिरिराज कुमारी, गिरिराज किशोरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दुर्गा के पर्यायवाची। चंडिका, कालिका, कल्याणी, कामाक्षी, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, ईशानी, अभया, शांभुवी, धात्री, चामुंडा और अजा, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, दुर्गा जी के। अज किसका पर्यायवाची है, आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है अज। जानकी यानी सीता माता के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वैदेही, मैथिली, मिथिला की रहने वाली थी इसलिए इनका नाम क्या है, मैथिली। अवनिजा, अवन माने होता है पृथ्वी, और जा माने जन्म लेने वाली, पृथ्वी से जन्म लेने वाली। इसका आपको कहानी संदर्भ पता ही होगा क्या था, तो पृथ्वी से जन्म लेने वाली कौन, सीता माँ। उर्वीजा देखिए उर्वी भी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो उर्वीजा, भूमिजा, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, सीता माँ के। जनक तनया, महीशुता, मही माने पृथ्वी, शुता माने पुत्री, पृथ्वी की पुत्री। राम प्रिया, अर्थात भगवान श्री राम को प्रिय हैं जो, कौन, सीता माँ। द्रौपदी के पर्यायवाची देखते हैं। कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री थी इसलिए द्रौपदी नाम था। याज्ञसेनी और शैरंध्री, ये पर्यायवाची किसके हैं, द्रौपदी के। आगे देखते हैं गाय के पर्यायवाची। दोग्धी यानी दूध देने वाली, दुग्ध देने वाली दोग्धी। सुरभि, सुरभि नहीं होता है, क्या होता है, सुरभि। गौरी, भद्रा, कपिला और धेनु, ये पर्यायवाची हैं गाय के। अब कुत्ता के पर्यायवाची देखते हैं। श्वान, श्वा, शुनक, शनक, शारमेय और विश्वकद्रु, ये पर्यायवाची हैं कुत्ता के। उल्लू के पर्यायवाची देखते हैं। कौशिक, क्या है, कौशिक, और कौशिक किसी एक और शब्द का पर्यायवाची, किसका, इंद्र जी का। इंद्र जी का पर्यायवाची क्या है, कौशिक। लक्ष्मी वाहन, पिंगल और निशाचर, इसको निशाचर किसको बोलते हैं, उल्लू को, क्योंकि रात्र में विचरण करता है। निशाचर और किसको बोलते हैं, राक्षस को भी बोलते हैं। ऊंट, ऊंट के पर्यायवाची देखते हैं। लंबोष्ठ, महाग्रीवा, क्रमेलक, उष्ट्र और सुतुर, सुतुर से ही सुतुर मुर्ग शब्द बना है। ऊंट जैसा मुर्गा यानी जो बड़ा मुर्गा होता है उसको सुतुर मुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो सुतुर क्या होगा, अर्थ इसका सुतुर का ऊंट। कबूतर के पर्यायवाची देखते हैं। कपोत, परेवा, पारावृत, पारावत, रक्तलोचन, जिसकी आंखें लाल होती हैं, रक्तलोचन और हारीत, ये पर्यायवाची हैं कबूतर के। मछली के पर्यायवाची देखते हैं। मकर,
अंडभव, उलूमी, शफरी, झष, मीन और जल जीवन। इसमें झष और शफरी, उलूमी, ये 3 पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। उलूमी, शफरी और झष, ये 3 पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। शेर के पर्यायवाची शार्दूल, केहर, ठीक है, चित्रक, मृगराज। चित्रक वास्तव में चीता का पर्यायवाची होता है, लेकिन शेर का भी पर्यायवाची, शेर के संदर्भ में भी इसका अर्थ लिया जाता है। मृगराज यानी हिरण का राजा, केशरी, नखायुध, नख धन आयुध, नख यानी उसके नाखून ही उसके हथियार होते हैं। नख धन आयुध, नखायुध शेर का पर्यायवाची। व्याघ्र, देखिए बाघ का पर्यायवाची होता है, लेकिन शेर में लिखा है, ये उसके संदर्भ में लिया जाता है। मृगेंद्र, जैसे मृगराज होता है वैसे ही मृगेंद्र। केशी, नाहर, पुंडरीक, पुंडरीक शेर का भी पर्यायवाची है और कमल का भी पर्यायवाची है। और किस प्रकार के कमल का, वन वर्ड में आपके में आ जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, किस प्रकार के कमल का, किस रंग के कमल का, सफेद रंग या नीला रंग या लाल, आप लोग कमेंट में बताइए हमको। मैंने आपको बताया था पुंडरीक जो है वो किस रंग के कमल को कहा जाता है, पंचानन, वन हरि। वास्तव में आपसे कमेंट में पूछने का मकसद मेरा ये रहता है कि हम देखें कि आप पढ़ भी रहे हैं सही से या नहीं, या फिर हमारी सारी मेहनत जो है व्यर्थ जा रही है। तो आप लोग कमेंट किया करिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे कि हम देखते रहें कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आगे देखते हैं मेढक के पर्यायवाची, दादुर, भेक, वर्षा प्रिय, प्लवंग, प्लवक, प्लवंगम और दरदुर, ये पर्यायवाची किसके हैं, मेढक के। और अंतिम पर्यायवाची आज का है झंडा। झंडा के पर्यायवाची देखते हैं, ध्वजा, पताका, केतु, निशान, केतन, वैजयंती, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। वैजयंती, वैजयंती किसका पर्यायवाची है, झंडा का। प्रतीक और ध्वज। तो ये पर्यायवाची का तीसरा भाग है, और जो बचे हुए कुछ पर्यायवाची हैं वो चौथे भाग में हम कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।